नमस्कार दोस्तों, मैं रूपक और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो द वीक शो पर, जहां हम खबरों को चौंकाने वाले पलों के साथ पेश करते हैं। तो चाय, कॉफी, समोसे अपने हाथ में लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं इस हफ्ते की सभी रॉकेट रेटेड खबरें। पहला खबर शुरू करते हैं दिल्ली की कार ब्लास्ट से। सोमवार शाम लाल किले के पास एक हरियाणा नंबर प्लेट वाली सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। कार की नंबर प्लेट से पता चला कि ये कार सलमान नाम के किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर है। उसी रात उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि उसने वो कार पुलवामा के किसी निवासी को बेची थी, लेकिन कार के कागजात अभी भी ट्रांसफर नहीं हुए थे। कार का मौजूदा मालिक पुलवामा के एक डॉक्टर उमर मोहम्मद बताया गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार ये कार सोमवार सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के पास देखा गया। 8:13 पे ये कार बोदलपुर टूल गेट पार करके दिल्ली में दाखिल हुई और 8:20 पे सीसीटीवी फुटेज में ये कार आखिला के मोदी मिल के पास देखा गया। दोपहर 3:19 पे ये कार लाल किले के पास पार्किंग लॉट में दाखिल हुई और 6:48 पे ये कार वहां से निकली। उसके ठीक 4 मिनट बाद यानी 6:52 पे विस्फोट हुआ। रिपोर्ट के अनुसार जब ये कार वहां से निकली तब सड़क पर बहुत ट्रैफिक थे। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। उनमें से 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हुई और बाकी की मौत अस्पताल में हुई। 19 से 23 लोग इसमें घायल हुए। उसमें से कुछ लोगों की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें LNGP यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और RML यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती की गई है। 4 खड़ी कारें, 1 मोटरसाइकिल और 2 छोटी दुकानें इस आग में जल गई। उसी दिन फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी आतंकी नेटवर्क का उजागर हुआ है और वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पाया गया है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 2900 किलोग्राम तक पता चुका है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि फरीदाबाद में उजागर हुए विस्फोटक और लाल किले में हुए विस्फोट में क्या संबंध है। कुछ और देश की खबर जानने से पहले कुछ इंटरनेशनल खबर जान लेते हैं। फिलीपींस के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 9 नवंबर 2025 की शाम को एक शक्तिशाली तूफान फांगवांग ने प्रभावित किया। इस प्राकृतिक आपदा में 10 लोगों की मौत हुई और 14 लाख से अधिक लोग स्थापित हुए। इस तूफान ने बहुत सारे घर, सड़कों को ध्वंस किया। एक विकासशील देश के रूप में फिलीपींस ने स्पष्ट किया कि कैसे वो और तेजी से प्रभावी प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी, बचाव दल और स्थानीय लोग अब जीवन और सुरक्षा के लिए पुनर्स्थापित काम कर रहे हैं। इस प्रकार की आपदा दुनिया को याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी कितनी जरूरी है। अब इजराइल के संसद ने भी नवंबर 2025 में पहली रीडिंग में ही एक बिल पारित किया है। इस बिल के तहत आतंकवादी घोषित किए गए व्यक्तियों को फांसी की सजा देने का विकल्प मिलेगा। ये बिल पारित होते ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि ये देश की सुरक्षा और मानवाधिकारों दोनों को प्रभावित कर सकता है। सेना प्रमुख ने भी 7 अक्टूबर के हमले की विफलताओं की एक जांच की मांग की है। ये कदम इजराइल की आतंकवाद विरोधी नीति और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। 5 से 9 नवंबर 2025 भारत के पश्चिमी तट पर हुआ पोस्ट सिंदूर वार गेम। इसमें 25 युद्धपोत, 40 से अधिक लड़ाकू विमान और 40,000 सैनिक शामिल हुए। सैनिक समुद्र से भूमि तक एम्फीबियस ऑपरेशन करते हैं और वायुसेना ड्रोन और मिसाइल विरोधी अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण है, देश की सुरक्षा, तैयारी और संयुक्त शक्ति दिखाने के लिए। पोस्ट सिंदूर वार गेम 2025 शक्ति और तैयारी का प्रतीक है। अब फिर से देश की खबर की बात करते हैं। 2025 में वंदे मातरम गाने की 150वां वर्ष पूरा हुआ। इसी के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अब से स्कूलों में हर दिन वंदे मातरम गाने की एक नई देशव्यापी पहल शुरू होगी। इसका उद्देश्य है नई पीढ़ी में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाना। अब बात करें परिवेश की, तो पूरी दुनिया आज गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रही है। इसी के चलते 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील की बेले में COP30 सम्मेलन होगा, जहां विश्व के नेता मिलकर जलवायु परिवर्तन, तापमान नियंत्रण और हरित ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। ये सम्मेलन केवल बातचीत नहीं बल्कि एक ठोस कदम है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सके। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, सिर्फ द वीक शो में।